एनजीओ पार्टनर्स में आपका स्वागत है। आज हम ट्रस्ट सोसाइटी और सेक्शन 8 के बारे में बात करेंगे कि इनमें से कौन सा रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए, किसके क्या बेनिफिट्स हैं, कौन सा कहाँ से रजिस्टर होता है, रजिस्ट्रेशन होने के बाद की क्या क्या फॉर्मेलिटीज हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि एनजीओ पार्टनर एक एनजीओ को डेडिकेटेड एनजीओ के सहायता के लिए, एनजीओ को गाइड करने के लिए एक समर्पित संस्था है जो उसके द्वारा देश भर में 1,000 से ज़्यादा एनजीओ को हम लोग मार्गदर्शन में उनको चला रहे हैं। उनके सारे डॉक्यूमेंटेशन, सारा प्रोफाइल, वेबसाइट्स, लीगल वर्क, ऑडिटिंग, आईटीआर, ये सारा हम लोग हैंडल करते हैं। तो हमारा एक ही उद्देश्य है कि जितनी भी एनजीओ चल रही हैं उनको अ, किसी भी नॉलेज की कमी के वजह से कोई परेशान नहीं करे या कभी उनको बंद नहीं करना पड़े। ज़्यादातर यही हो रहा है कि लोगों को संस्था रजिस्टर करा लिया, उसके बाद उसको पता नहीं है कहाँ क्या करना है, और जब वो लोग बाहर जाते हैं पूछने के लिए या किसी कंसल्टेंट के पास या किसी एजेंट के पास, तो कोई फंडिंग के नाम पे लाखों रुपए लेके भाग जाता है, कोई अ, गुमराह करके रखता है, कोई टाइम खराब करता है। तो हमारा एक हमने मुहिम बनाया है कि ये सब इसीलिए हो रहा है कि जब तक लोगों के पास नॉलेज नहीं है, लोगों को जानकारी की कमी है, दूसरा उसको गुमराह करता रहेगा, उससे ठगता रहेगा, उसको अ, फंसाता रहेगा। जब नॉलेज है तो कोई नहीं ठग सकता है। तो हमारा सीधा और सटीक अभी यही उद्देश्य है कि आपको सारी जानकारी मिले, आपको वो सब पता हो जो एक प्रोफेशनल को पता है, ताकि आप खुद आगे आए और आप सही गलत का निर्णय ले सकें, कोई आपके साथ गलत नहीं करे। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये कुछ हमारी सर्विसेज के बारे में है। एनजीओ रजिस्ट्रेशन, 12 ATG, CSR, एनुअल कंप्लायंस, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, ऑडिट, आईटीआर, प्रपोजल राइटिंग, वेबसाइट। 2017 से हम लोग काम कर रहे हैं, करीब 5 साल हो गए। अभी हम लोग सीधा आएंगे सेक्शन 8, ट्रस्ट सोसाइटी सेक्शन 8 के रजिस्ट्रेशन पे। ट्रस्ट में मिनिमम 2 मेंबर चाहिए होता है, दोनों ट्रस्टी कहलाते हैं। सोसाइटी में मिनिमम सेवन सेवन मेंबर चाहिए होता है, और सेक्शन 8 कंपनी जो है मिनिमम 2 मेंबर से स्टार्ट किया जा सकता है। और जो सेक्शन 8 है उसमें ये ब्लड रिलेटिव भी हो सकते हैं दोनों मेंबर्स। ट्रस्ट में भी ट्रस्ट के मेंबर्स भी ब्लड रिलेटिव हो सकते हैं। सोसाइटी के मेंबर्स ब्लड रिलेटिव नहीं हो सकते हैं, सारे 7 मेंबर्स अलग अलग फैमिली से ही होंगे। डॉक्यूमेंट्स लगभग सेम ही है दोनों में, जितने भी मेंबर्स हैं उनका आधार पेन चाहिए होगा, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। एक ऑफिस एड्रेस के लिए इलेक्ट्रिसिटी का बिल चाहिए होता है, सभी के केस में चाहिए होता है। जहाँ भी आप रजिस्टर्ड ऑफिस शो करेंगे वहाँ का इलेक्ट्रिसिटी का बिल होना चाहिए। और सेक्शन 8 में हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए होता है जो दोनों डायरेक्टर्स होंगे। जो मेंबर्स हैं ट्रस्ट में उनको हम ट्रस्टी बोलते हैं। अ, जो सोसाइटी के मेंबर्स हैं वो मेंबर्स ही बोलते हैं उनको, और सेक्शन 8 कंपनी के जो मेंबर्स हैं उसको डायरेक्टर्स बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है। जो ट्रस्ट है, सोसाइटी कई बार स्टेट लेवल पे ही होता है वैलिड। अगर आप यूपी से कराते हैं तो वो यूपी के लिए होता है, आप एमपी से कराएंगे तो एमपी के लिए ही होगा। ट्रस्ट नेशनल लेवल का भी होता है, स्टेट लेवल भी होता है। सेक्शन 8 कंपनी जो है वो हमेशा ही नेशनल लेवल पे होता है। और इन तीनों में सबसे ज़्यादा ट्रांसपेरेंट सेक्शन 8 कंपनी है। मैं आपको आगे के स्लाइड्स में बताऊंगा। मैं आपको ये कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखा दूँ। ये ट्रस्ट डीड है। ट्रस्ट में ट्रस्ट डीड होता है, और जो सब रजिस्ट्रार के यहाँ से रजिस्टर्ड होता है, ये दिल्ली के किसी ट्रस्ट का है जो हम नहीं रजिस्ट्रेशन कराए। तो ट्रस्ट डीड है, उसमें मेंबर्स की डिटेल हैं, ट्रस्ट के बाई लॉज है, और ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या क्या संस्था किन किन चीज़ों पे काम करती है, वो सारा इसमें लिखा रहता है।
और आपके रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे। और फिर सब रजिस्ट्रार जो है उसको रजिस्टर करके उसका कॉपी देता है। करीब 10 से 15 दिन की प्रक्रिया है, कई बार ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। अभी दूसरा जो है वो सेक्शन 8 कंपनी का सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं। नहीं सॉरी, ये सोसाइटी है। ये सोसाइटी दिल्ली में दिल्ली नहीं, यूपी में रजिस्टर्ड है। ऐसे ही बाकी के स्टेट में भी सेम सेम ही होता है, सब रजिस्ट्रार है वही रजिस्ट्रेशन देता है। ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है जिसमें ऑब्जेक्टिव्स रूल्स रेगुलेशन लिखे हुए होते हैं सोसाइटी के। तो ट्रस्ट में सिर्फ एक ट्रस्ट डीड होता है जिसमें ही सब कुछ रहता है। सोसाइटी में एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सेपरेट होगा, एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और बायलॉज ये सेपरेट होगा। इसी को हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी बोलते हैं, बायलॉज भी बोलते हैं। ये किसी अलग स्टेट का राजस्थान में रजिस्टर्ड सोसाइटी है। ये महाराष्ट्र की रजिस्टर्ड सोसाइटी है। महाराष्ट्र के रूल्स अलग हैं, वहाँ पे सब रजिस्टर्ड नहीं, चैरिटी कमिश्नर के यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है। और हर एनजीओ को ट्रस्ट में भी कराना पड़ता है, सोसाइटी में भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। और बाकी चीज़ें सब सेम है। रूल्स रेगुलेशन, ऑब्जेक्टिव्स, क्या काम करना है, क्या संस्था नहीं कर सकती है। इसके बाद हम आएंगे सेक्शन 8 कंपनी पे। ये सेक्शन 8 कंपनी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है। नया उजाला सोशल फाउंडेशन। आप इसमें देखिए एड्रेस रहेगा, CIN नंबर, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर ये रहेगा, पैन नंबर ये रहेगा, टैन नंबर ये रहेगा, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन यहाँ पे है। इसमें रजिस्ट्रेशन के साथ ही पैन पैन नंबर भी आ जाता है, टैन भी आ जाता है, और भी कुछ जरूरी रजिस्ट्रेशन वो एक साथ में ही हो जाता है। ट्रस्ट और सोसाइटी के केस में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या ट्रस्ट डीड मिलने के बाद आपको पैन के लिए सेपरेटली अप्लाई करना पड़ेगा, टैन के लिए सेपरेटली अप्लाई करना पड़ेगा अगर जरूरत है तो। पैन की तो जरूरत है ही, पैन के बिना आपका बैंक अकाउंट नहीं खुलेगा और आप 1280 भी ले नहीं सकते। ये सेक्शन 8 कंपनी का इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट है। ऐसे ही इसका जो रूल्स रेगुलेशन है उसको AOA बोलते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये इसमें लिखा रहता है। MOA होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसमें सोसाइटी के जितने भी रूल्स रेगुलेशन, जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो किस सेक्टर में काम कर सकती है, क्या किसको मदद करना चाहते हैं आप, ये सब इसमें लिखा रहता है। ये आप अपने हिसाब से लिखते हैं, ठीक। जो भी आप काम करना चाहते हैं, आप कॉलेज खोलना चाहते हैं, गरीबों की मदद करना चाहते हैं, खाना बांटना चाहते हैं, कपड़े देना चाहते हैं, जो कुछ भी आप चैरिटेबल एक्टिविटीज करेंगे आप वो इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद ये डायरेक्टर्स के डिटेल्स हैं इसके। इन तीनों ही केसेस में, चाहे ये ट्रस्ट है, सोसाइटी है, सेक्शन 8 कंपनी है, तीनों ही केसेस में आपको ऑडिट कराना जरूरी है हर साल, और ITR कराना हर साल जरूरी है। ITR और ऑडिट में आपके संस्था के फाइनेंशियल्स होते हैं कि आपने कितना काम किया है, आपका टर्नओवर कितना है, आपने किस तरह के लोगों की हेल्प की है। तो उसके बिहाफ पे आप जब गवर्नमेंट ग्रांट के लिए अप्लाई करेंगे तो आपके काम को देखते हुए आपको फंड मिलने के चांसेस रहेंगे। ये 12A सर्टिफिकेट है, ATG सर्टिफिकेट है। यहाँ पे देखिए ATG मेंशन किया हुआ है पॉइंट नंबर 6 में, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। पहले क्या होता था कि NGO रजिस्ट्रेशन कराने के बाद काफी सालों तक काम करना पड़ता था और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन होता था। जो लोग भी NGO चलाते थे उनको 12A ATG रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत बहुत मेहनत करना पड़ता था। लोगों को कई बार ऊपर से पैसा देना पड़ता था, भागना पड़ता था, एजेंट्स पैसा लेके जाते थे, लाखों में खर्चा आता था 12A ATG रजिस्ट्रेशन कराने में। अभी गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ा ये सिंपल हो गया है,
तो आपको एनजीओ रजिस्ट्रेशन कराने के तुरंत बाद ही आप ले सकते हैं, चाहे ट्रस्ट सोसाइटी सेक्शन 8 है। और आप काम करिए, आप डोनेशन ले सकते हैं, लोगों को टैक्स में रिबेट दे सकते हैं। ये 12 सर्टिफिकेट है, दोनों सेम है 12 ATG। सिर्फ यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर में एक वर्ड का, एक कैरेक्टर का डिफरेंस है। 3 साल के लिए वैलिड होता है 12 ATG। यहाँ पे देखिए 12 ATG लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 6 में, और बाकी सब सेम है। अभी थोड़ा हम आपको डिटेल में बता देते हैं। जो ट्रस्ट है, सोसाइटी है, सेक्शन 8 कंपनी है। ट्रस्ट बहुत अ, काफी टाइम से चलता आ रहा है, बहुत ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। सोसाइटी भी उसके बाद स्टार्ट हुआ है। सोसाइटी ओनली चैरिटेबल नहीं हो सकता है, वो एक बिजनेस के लिए भी हो सकता है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कोऑपरेटिव बैंक्स। सेक्शन 8 अभी न्यू स्टार्ट हुआ है और कंपनीज एक्ट में है। दोनों का जो एक्ट है, ट्रस्ट एक्ट 1882 है, सोसाइटीज एक्ट 1860 है, कंपनीज एक्ट 2013 है सेक्शन 8 के लिए। सारे ही नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। सेक्शन 8 कंपनी प्रॉफिटेबल वर्क भी कर सकती है। प्रॉफिट से जो भी अर्न होता है वो कंपनी के ऑब्जेक्टिव के लिए यूज होगा। ऑब्जेक्टिव मतलब जो भी चैरिटेबल एक्टिविटीज आप करना चाहते हैं उसके लिए। डॉक्यूमेंट्स का हमने बता ही दिया था, ट्रस्ट डीड, एमओए, एओए। जो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है, ट्रस्ट के केस में सब रजिस्ट्रार है, सोसाइटी के केस में भी सब रजिस्ट्रार है। सेक्शन 8 की कंपनी में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी है, जो MCA से होता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। मिनिमम मेंबर्स ट्रस्ट में 2, सोसाइटी में 7, सेक्शन 8 में 2। एनुअल कंप्लायंस जो है, साल में क्या क्या आपको कराना पड़ता है। ट्रस्ट में ऑडिट ITR कराना है। सोसाइटी में आपको मेंबर की लिस्ट जाती है हर साल, एनुअल लिस्ट। कुछ हर एक स्टेट का अलग अलग रूल है, वो आपको आपके स्टेट का स्पेसिफिक हम आपको किसी और वीडियो में बताएंगे। ऑडिट ITR यहाँ पे भी हर साल होगा। सेक्शन 8 में कुछ फॉर्म्स फाइलिंग होते हैं, वो भी हम आपको एनुअल कंप्लाइंस के वीडियो में बताएंगे। 4-5 फॉर्म्स हैं। आपने कंपनी रजिस्ट्रेशन कराया तो बैंक अकाउंट ओपन करना है विद इन 6 मंथ। उसके बाद आपको INC 20 फाइल करना है, बैंक स्टेटमेंट लगाना है, और वो MCA के साइट पे फाइल होगा। ऐसे 2-3 और फॉर्म है। आपको एक ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा जो आपके कंपनी की ऑडिट करेगा। आपकी को हर साल डायरेक्टर जो भी हैं आप 2 लोग, उनकी KYC होगी। उसके बाद जो भी फाइनेंशियल्स हैं वो MCA को सबमिट होगा। आपका जितना भी काम है वो बहुत ट्रांसपेरेंट रहेगा सेक्शन 8 के केस में। और कोई भी आपके बारे में इंटरनेट से जान के तुरंत पता कर सकता है। जो सोसाइटी और सेक्शन 8, सोसाइटी और ट्रस्ट के केस में इतना इजीली पॉसिबल नहीं है, ऑनलाइन कुछ नहीं मिलता है। तो ऑनलाइन अवेलेबल रहने की वजह से सेक्शन 8 का जो ट्रस्ट फैक्टर है वो बढ़ जाता है। हम कॉस्ट की बात करेंगे, रजिस्ट्रेशन में क्या खर्च आता है। ट्रस्ट में सबसे कम है, लेकिन डॉक्यूमेंट में कम है। अगर आप कराते हैं तो कई जगह तो बहुत ज़्यादा पैसा ऊपर से देना पड़ता है, धक्के खाने पड़ते हैं, चक्कर लगाना पड़ता है सब रजिस्ट्रार का ऑफिस। टाइम भी बहुत जाता है। सेम सोसाइटी में भी है। लेकिन सेक्शन 8 में आपको कहीं जाना नहीं है, ये आपको घर से ही हो जाएगा, ऑनलाइन हो जाएगा। 15 से 20 दिन में कैसे भी करके हो ही जाता है। ग्रांट्स में भी जो सोसाइटी है और ट्रस्ट है
उसके ऊपर जो डोनर है वो इजीली ट्रस्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि उसका कुछ ट्रैकिंग नहीं है। सेक्शन 8 जो है ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसको ट्रैक करना इजीली है, इजी है। FCRA सबको ही मिल जाता है, सेक्शन 8 को हर चीज में प्रेफरेंस है, मिल सभी को जाता है। इनकम टैक्स का जो भी बेनिफिट है वो भी सभी को मिल जाता है। ट्रांसपेरेंसी अगेन ट्रस्ट के केस में, ट्रस्ट और सोसाइटी में लो है, सेक्शन 8 में हाई है। जो राइट्स है वो ट्रस्टी के पास है, ट्रस्ट के केस में। सोसाइटी में सोसाइटी के नाम पे है, और सेक्शन 8 में भी कंपनी के नाम पे है, जो भी हम प्रॉपर्टी परचेज करते हैं हम लोग। रजिस्ट्रेशन पीरियड सब में बराबर ही लगता है। जहाँ पे फिजिकली जाना पड़ता है वो कई बार खिंचता रहता है, लंबा टाइम लग जाता है। यही है। और आप जिसमें भी रजिस्ट्रेशन कराएं, मेरा सजेशन है कि अगर आप चलाना चाहते हैं और आप ये चाह रहे हैं कि आप एक्टिवली काम करेंगे, तो आप सेक्शन 8 के लिए जाइए और एक्टिव रहिए। सब कुछ समझिए, आपको एक कंपनी चलाने की भी नॉलेज आएगी साथ साथ, कि हम लोग चैरिटेबल वर्क के साथ में अपने आप को कैसे सस्टेनेबल भी बनाएं। अभी एनजीओ सस्टेनेबल नहीं है। लोग एनजीओ बनाने के बाद सिर्फ डोनेशन पे डिपेंडेंट रहते हैं, और डोनेशन हर किसी को इतने आसानी से नहीं मिलता है, और वो फिर बना के बैठे रहते हैं, कुछ काम नहीं कर पाते हैं। तो आप साथ में कुछ ऐसा भी करना शुरू कर सकते हैं जो आपके एनजीओ को सपोर्ट दे सकता है फाइनेंशियली, और आप किसी डोनेशन पे डिपेंड हुए बिना, किसी की मदद की उम्मीद किए बिना आप एक अच्छा काम भी कर सकते हैं, और आप अपनी संस्था को भी बंद होने से बचा सकते हैं। तो आप साथ में कुछ स्किल पे काम कर सकते हैं, लाइवलीहुड पे काम कर सकते हैं, कुछ हैंडीक्राफ्ट्स बना सकते हैं, बहुत अलग चीजें जो आपकी एक्सपर्टीज है उसके हिसाब से आप सर्विसेज दे सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। आगे हम लोग और भी नॉलेज शेयरिंग के लिए वीडियोस बनाएंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करें।